मैं आपके माध्यम से एक बच्चों को सुझाव देना चाहता हूँ कि पहले यूपीएससी की पहले बीपीएससी। तो हमने क्या कहा कि आज से 25 साल पहले लोग बीपीएस यूपीएससी की तैयारी करते थे, नहीं होता था तो बीपीएससी। अब मेरा नए बच्चों से सुझाव ये है कि जिस तरह से जीवन में तनाव बढ़े हैं, जिस तरह से एक्सपेक्टेशन बढ़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्यों नहीं पहले बीपीएससी की तैयारी कर लें और बीपीएससी की तैयारी करके उसमें सिलेक्शन ले लें। और उसमें सिलेक्शन लेने से आप बीडीओ, सीओ, डीएसपी, एसडीएम ये सब पद पे किसी कहीं चयन आपका हो जाता है और उसके बाद आप फिर यूपीएससी की तैयारी करें। इसी महीने मई के लास्ट तक बीपीएससी 71 का नोटिफिकेशन आ जाएगा। सीट की संख्या जो एक्सपेक्टेड सीट है, अभी तक की जो जानकारी है वो है उसके अनुसार 1210 सीट बीपीएससी के पास है। क्योंकि सिस्टम के पार्ट हैं तो बोर्ड के नज़र में आपका रिस्पेक्ट बढ़ जाता है और वो फिर कैजुअल क्वेश्चन हो जाते हैं, बहुत सीरियस क्वेश्चन नहीं रहते हैं। तो पहले फिर कंक्लूजन में ये है कि जो भी कैंडिडेट दिल्ली में आते हैं यूपीएससी की तैयारी करने के लिए, तो मेरा सुझाव ये है, और वो स्पेशली अगर वो बिहार के हैं तो पहले वो बीपीएससी का एक बार ट्राई कर लें। बीपीएससी ने 30 मई तक का सारे डिपार्टमेंट्स को लेटर लिख रखा है, वैकेंसीज का डिमांड कर रखा है। 1500 प्लस सीट तो पक्का रहेगा 71 में। अब है कि आपका अगला एक क्वेश्चन था कि भाई बच्चे ये जानना चाहते हैं कि इसका पीटी का एग्जाम कब होगा। तो पीटी का एग्जाम इसका बिहार में चूंकि चुनाव होना है, नवंबर में चुनाव होना है, तो 15 सितंबर के बाद वहाँ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होगा। तो ऐसी सूचना है बीपीएससी से, बीपीएससी के जो भी स्रोत हैं उनसे, कि ये बीपीएससी 71 का एग्जाम 15 सितंबर के पहले हो जाएगा। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शिवम दिवाकर है और अक्सर मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहता हूँ। मुखर्जी नगर में हमने सबसे ज़्यादा वीडियोस बनाए हैं। आप लोग देश भर से बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट के सवाल ये थे कि सर, मुखर्जी नगर में एक बहुत पुराना कोचिंग है आस्था आईएएस, जो स्पेशली बीपीएससी की तैयारी कराता है, आर कुमार सर का। आप कभी उनसे भी बात कीजिए। फाइनली वो दिन आ गया है, सर हमारे साथ बैठे हैं। और सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद शिवम जी, आप हम मुझे खोजते हुए मेरे पास पहुंचे। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे आप स्पेशली बीपीएससी वाले स्टूडेंट पर ध्यान देते हैं और सिलेक्शन भी बहुत सारे स्टूडेंट का होता है, काफ़ी पुराना आपका कोचिंग मुखर्जी नगर में है। बहुत सारे ऐसे छात्र व छात्राएं हैं जो पटना में रह करके या फिर गांव में घर पे रह करके ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर मुखर्जी नगर में बीपीएससी 71वीं के लिए उनका उत्सुकता से जानना चाहते हैं कि लगभग प्रीलिम्स कब तक होगा, नोटिफिकेशन कब तक आएगा और लगभग कितनी सीट इस बार आने की संभावना है। शिवम जी देखिए, आप कई तरह के वीडियो यूपीएससी के बच्चों का वीडियो बनाते हैं, प्लस पीसीएस वगैरह का सबका बनाते हैं। तो मैं इससे पहले कि वो जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताऊं, उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि आज की डेट में एक बच्चा मुखर्जी नगर आता है, दिल्ली आता है सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए। तो आज से 25 साल 30 साल पहले जो भी बिहार से आते थे, यूपी से आते थे, कहीं से भी आते थे, तो फर्स्ट प्रायोरिटी उनका यूपीएससी का होता था। वो यूपीएससी की तैयारी करते थे और उसमें नहीं होने के बाद पीसीएस में जाते थे। चाहे वो अपने अपने जो भी रिस्पेक्टिव स्टेट होते थे उसकी पीसीएस की तैयारी करते थे। कई बार क्रॉस भी जाते थे, यूपी का बच्चा बिहार का, यूपी तो देता ही था, साथ में बिहार भी देता था, बिहार का बच्चा बीपीएससी के साथ साथ यूपी पीसीएस भी देता था, एमपी पीसीएस का एग्जाम भी देते थे। अब थोड़े से जिस तरह का जमाना चेंज हो रहा है, जितने तेजी से जमाना चेंज हो रहा है, तो मैं आपके माध्यम से एक बच्चों को सुझाव देना चाहता हूँ कि पहले यूपीएससी की पहले बीपीएससी। तो हमने क्या कहा कि आज से 25 साल पहले लोग बीपीएस यूपीएससी की तैयारी करते थे, नहीं होता था तो बीपीएससी। अब मेरा नए बच्चों से सुझाव ये है कि जिस तरह से जीवन में तनाव बढ़े हैं, जिस तरह से एक्सपेक्टेशन बढ़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्यों नहीं पहले बीपीएससी की तैयारी कर लें और बीपीएससी की तैयारी करके उसमें सिलेक्शन ले लें। और उसमें सिलेक्शन लेने से आप बीडीओ, सीओ, डीएसपी, एसडीएम ये सब पद पे किसी कहीं चयन आपका हो जाता है और उसके बाद आप फिर यूपीएससी की तैयारी करें। एक बार सिलेक्शन लेने के बाद उसका मल्टीपल उसके फायदे हैं। एक फायदा ये है कि ये जो पीसीएस का बीपीएससी का एग्जाम की बात करूं तो ये यूपीएससी की तुलना में काफी आसान है। इसकी वैकेंसीज भी खूब हैं, इवन यूपीएससी से ज्यादा सीट बीपीएससी में आ रहा है पिछले कई सालों से। तो वैकेंसी भी आसान है और दूसरी बात है कि सिलेक्शन हो जाता है तो कैंडिडेट का भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, घर वालों का भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, लोगों का सोसाइटी का जो प्रेशर है वो भी खत्म हो जाता है। और साथ में जब आप यूपीएससी का इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभी आप क्या कर रहे हैं, और वहाँ पर जब ये बताते हैं कि मैं एसडीएम हूँ या बीडीओ हूँ या सीओ हूँ, डीएसपी हूँ, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली चूंकि सिस्टम के पार्ट हैं तो बोर्ड के नज़र में आपका रिस्पेक्ट बढ़ जाता है और वो फिर कैजुअल क्वेश्चन हो जाते हैं, बहुत सीरियस क्वेश्चन नहीं रहते हैं। तो पहले फिर कंक्लूजन में ये है कि जो भी कैंडिडेट दिल्ली में आते हैं यूपीएससी की तैयारी करने के लिए, तो मेरा सुझाव ये है, और वो स्पेशली अगर वो बिहार के हैं तो पहले वो बीपीएससी का एक बार ट्राई कर लें। बीपीएससी में सिलेक्शन हो जाएगा, पेपर आसान होता है। अभी अभी अगर बात करूं राइट नाउ, तो
अभी थोड़े दिन, एक महीने के अंदर में, इसी महीने में मई के लास्ट तक बीपीएससी 71 का नोटिफिकेशन आना है। अभी 70 का बीपीएससी 70 का एग्जाम हुआ था, आपने देखा था कि उसमें 2000 से ज्यादा सीट थे। एक स्टेट में 2000 पीसीएस का सीट, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, अपॉर्चुनिटी है ये बच्चों के लिए। अब बीपीएससी 71 है, अभी बीपीएससी के 70 की प्रक्रिया अभी पूरी भी नहीं हुई है। मेंस का एग्जाम हुआ है, उसका मेंस का रिजल्ट अभी नहीं आया है, उसके बाद इंटरव्यू होगा उसके, लेकिन तब तक बीपीएससी 71 की प्रक्रिया प्रारंभ होने जा रही है। इसी महीने मई के लास्ट तक बीपीएससी 71 का नोटिफिकेशन आ जाएगा। सीट की संख्या, जो एक्सपेक्टेड सीट है, अभी तक की जो जानकारी है वो है, उसके अनुसार 1210 सीट बीपीएससी के पास है, और अभी 30 मई तक का टाइम है। 30 मई तक सारे डिपार्टमेंट्स अभी अपने देंगे। आप भी जानते हैं कि लास्ट डेट होता है, उस समय तक ज़्यादा जल्दबाजी होने लगती है। बीपीएससी ने 30 मई तक का सारे डिपार्टमेंट्स को लेटर लिख रखा है, वैकेंसीज का डिमांड कर रखा है। 1500 प्लस सीट तो पक्का रहेगा 71 में। अब है कि आपका अगला एक क्वेश्चन था कि भाई बच्चे ये जानना चाहते हैं कि इसका पीटी का एग्जाम कब होगा। तो पीटी का एग्जाम इसका बिहार में चूंकि चुनाव होना है, नवंबर में चुनाव होना है, तो 15 सितंबर के बाद वहाँ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होगा। तो ऐसी सूचना है बीपीएससी से, बीपीएससी के जो भी स्रोत हैं उनसे, कि ये बीपीएससी 71 का एग्जाम 15 सितंबर के पहले हो जाएगा। और 15 सितंबर के पहले 3 संडे मिलता है। यूपीएससी का एग्जाम खत्म हो रहा है 27 अगस्त को, और उसके बाद आप देखेंगे 31 अगस्त को संडे है, 7 सितंबर को संडे है, और 14 सितंबर को। इस 3 डेट में किसी भी, लेकिन अभी जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है उसके अकॉर्डिंग अगस्त के लास्ट में, अर्थात 31 अगस्त को बीपीएससी के द्वारा पीटी का एग्जाम लिया जा सकता है, इस बात की संभावना है। बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल ये भी है कि आर कुमार सर से जब भी आपकी मुलाकात हो, जो आस्था आईएएस के डायरेक्टर हैं और इकोनॉमिक्स और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जाने माने एक फैकल्टी भी हैं, कि आस्था आईएएस ऐसा क्या कराता है जो अभी हाल ही में परीक्षा हुई थी मेंस की, कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं सर, ये कहाँ से आप लोग ढूंढ ढांड के अपने टेस्ट सीरीज में या टेस्ट में लेकर के आते हैं कि वहाँ से कुछ क्वेश्चन कट जाते हैं हर बार? नहीं, देखिए, एक तो स्पेशलाइजेशन का अपना फायदा होता है। जैसे आज के डेट में जाएंगे पटना में भी, चाहे दिल्ली में, तो लेकिन अभी भी कुछ है यहाँ पे, मेंटेन है चीजें। पटना में जाएंगे तो आप देखेंगे कि लोग यूपीएससी से लेकर के और कांस्टेबल तक का, इवन होमगार्ड की भी तैयारी करा रहे हैं। ऐसी सारी कोचिंगें जो यूपीएससी से शुरू करती हैं और होमगार्ड तक के जो फिजिकल वगैरह हैं उसकी भी तैयारी करा रहे हैं। जैसे कि कोई लोग कुछ बता रहे थे लोग। अब यहाँ जाएंगे, इसका मीनिंग क्या हुआ कि यूपीएससी भी करा रहे हैं, बीपीएससी भी करा रहे हैं, दरोगा का भी करा रहे हैं, टीचर्स का भी करा रहे हैं, सब कुछ करा रहे हैं। तो आप आखिर जो कोचिंग के जो हेड हैं वो इतने बड़े एक्सपर्ट नहीं हो सकते, और कोचिंग के हेड की नज़रों का अपना एक इंपॉर्टेंस होता है हमारे यूपीएससी के लाइन में। तो इसमें होता है कि, और आस्था आईएएस की जहाँ तक बात है, तो आस्था आईएएस बीपीएससी के ऊपर फोकस्ड है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देखेंगे आस्था आईएएस, तो उसमें देखेंगे कोई दूसरे किसी भी एग्जाम का और वीडियो नहीं मिलेगा। ना तो हम यूपीएससी की तैयारी कराते हैं, ना हम दरोगा की तैयारी कराते हैं, हम किसी की तैयारी नहीं कराते, केवल और केवल बीपीएससी की तैयारी कराते हैं। अब सोच के देखो, ये रिस्की है, काफ़ी संख्या, कम संख्या हो जाएंगी, लेकिन फिर भी हम उसको केवल बीपीएससी फोकस किए हुए हैं कि अपने एक स्पेशलाइजेशन के साथ अगर एग्जाम लेते हैं, एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक तो ये बात है। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि अभी हम, जैसे आप जनरली कोचिंग के लाइन में जाएंगे, चाहे यूपीएससी का हो चाहे बीपीएससी का हो, सब लोग फाउंडेशन, एक वर्ड आज पता आया हुआ है, और इस फाउंडेशन में क्या होता है कि पीटी प्लस मेंस दोनों की तैयारी एक साथ कराई जाती है। गड़बड़ी यहाँ पे ये है कि साइंस की बात करें तो मेंस में साइंस टेक्नोलॉजी होता है और पीटी में साइंस होता है। साइंस टेक के भी क्वेश्चन कुछ ऑब्जेक्टिव आते हैं, लेकिन पीटी का मेन फोकस साइंस के ऊपर होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। मेंस में जाते हैं तो टेक्नोलॉजी वाला पार्ट होता है। ठीक है, मैं ये बता रहा हूँ, टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन कुछ पीटी में भी आते हैं, लेकिन जनरल साइंस के क्वेश्चन मेंस में नहीं आते। अब उसी तरह से इकोनॉमिक्स में जाएंगे तो यूपीएससी का सिलेबस अगर आप उठा के देखेंगे तो उसमें जैसे कई मनी बैंकिंग का एक टॉपिक है, आरबीआई बैंकिंग वगैरह सबका, ये मेंस में नहीं है, पीटी में है। जनरली टीचर कोचिंगों में क्या हो रहा है कि फाउंडेशन के नाम पे लोग पीटी पढ़ा के छोड़ दे रहे हैं। टीचर भी उसी तरह से, ऐसे टीचर हैं, कम एज के टीचर हैं, और कई टीचर ऐसे हैं जिनका मेंस पढ़ाने का एक्सपीरियंस नहीं है, पीटी पढ़ाने का उनका खूब एक्सपीरियंस है, वो पीटी के बिल्कुल मास्टर हैं, उनको सब कुछ चीज, सब बातें उनकी जुबान पे हैं। और कोचिंग वाले क्या करते हैं कि अपना पैसा बचाने के नाम पे, टीचर पे पैसा कम खर्चा हो, इसके लिए वो इस तरह के पीटी के एक्सपर्ट टीचर को फाउंडेशन के बैच में लगाते हैं। और टीचर क्या करते हैं कि भाई पीटी तो बहुत अच्छे से पढ़ा देते हैं, मेंस के लिए जो हर टॉपिक का 400-300 शब्द चाहिए वो उनके पास नहीं होता है, वो रेडीमेड नहीं होता है। तो इस कारण से क्या हो रहा है कि यूपीएससी में देखेंगे या बीपीएससी में देखेंगे तो जनरली इंग्लिश मीडियम का बच्चा तो फिर भी अपने आप को संभाल लेता है, हिंदी माध्यम में आप देखेंगे यूपीएससी में रिजल्ट कितना कम हो रहा है। हमारे आस्था इसके साथ सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोग यहाँ पे पीटी, इकोनॉमिक्स का पीटी 2 घंटा अलग कराते हैं, और इकोनॉमिक्स का मेंस 2 घंटा अलग कराते हैं। साइंस, जनरल साइंस अलग कराते हैं, साइंस टेक्नोलॉजी अलग कराते हैं।
ज्योग्राफी पीटी में इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी है वो हम अलग कराते हैं, मेंस में हम अलग कराते हैं। ठीक है, तो ये सब हमने अलग अलग कर रखा है। पूरे दो पीटी में 8, बीपीएससी के पीटी में 8 सेक्शन है, वो 8 कॉपी हम अलग बनवाते हैं पीटी के। मेंस का 7 कॉपी, उसमें 7 सेक्शन है, वो 7 कॉपी हम अलग बनवाते हैं। एक ही सेम सब्जेक्ट का, इकोनॉमिक्स का, पॉलिटी पीटी हम अलग, मेंस का अलग, क्योंकि दोनों में ओरिएंटेशन अलग अलग है। कभी भी अदरवाइज हम दोनों को एक साथ मिक्स कर देंगे तो बच्चे में इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है कि वो इन दोनों चीज़ों को छांट पाए। तो मेरा आपके माध्यम से एक, जो भी कोचिंग संस्थान हैं, टीचर हैं, उनको भी निवेदन ये है कि इस तरीके से आप फाउंडेशन में आप क्या करिए कि 4 घंटा कर लीजिए, पीटी का ओरिएंटेशन अलग रख लीजिए, मेंस का ओरिएंटेशन अलग रख लीजिए, दोनों को करा के, और फिर उससे भी क्या होगा कि जब आप मेंस पढ़ाते हैं तो कुछ पीटी की बातें जाती है, पीटी पढ़ाते हैं तो उसमें कुछ मेंस की बातें आती हैं, तो बच्चे का ज़्यादा होलिस्टिक डेवलपमेंट हो पाएगा। उसके पास कॉपी रहेगा और उस कॉपी को अगर वो 10 बार पढ़ता है तो उसका ज्ञान बढ़ेगा, और ज्ञान बढ़ेगा तो उसके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका पिछली बार प्रीलिम्स नहीं हो पाया था, वो काफ़ी हताश निराश हो जाते हैं, उनको आप कुछ कहना चाहेंगे कि इस बार वो कैसे दें, क्या रणनीति होनी चाहिए? बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि अगर हम एक रूम में हैं, हम खुद ही सब कुछ कर सकते हैं। नहीं, ये तो अच्छा तरीका नहीं है कि हम खुद ही सब कुछ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 बातें बता रहा हूँ। एक बात ये है कि जैसे पटना में ज़्यादा ये चलता है, चाहे अदरवाइज भी जाएँगे तो अन्य स्टेट में भी होगा, कि मैं पीटी नहीं पास करूँगा तो मेंस की तैयारी से क्या फ़ायदा? एक अप्रोच ये चलता है। दूसरा होता है कि अगर पीटी पास कर जाएँगे, पीटी पास कर जाएँगे और मेंस तैयार नहीं है, तो उस पीटी पास करने से क्या फ़ायदा? क्या हमने कहा कि अगर पीटी नहीं पास करेंगे तो मेंस की तैयारी से क्या फायदा? इसका मीनिंग क्या हुआ कि मैं पीटी की तैयारी करूंगा, मेंस की तैयारी नहीं करूंगा, पहले पीटी करूंगा फिर मेंस करूंगा पास करने के बाद। दूसरा अप्रोच कहता है कि पहले मेंस की तैयारी अच्छे से कर लीजिए। अब आजकल तो वही बता रहा हूँ, फाउंडेशन फाउंडेशन में सारा कुछ बच्चे के लिए गड़बड़ हो जा रहा है, वो उसका कॉपी ही नहीं बन पाता है। तो अब तो उन बच्चों का तो मैं नहीं ज़्यादा उसका एनालिसिस अभी नहीं करूंगा इस वीडियो में, लेकिन अदरवाइज अगर कोई बच्चा पीटी मेंस दोनों, तो उसको क्या करना चाहिए, जैसे दिल्ली का जो अप्रोच होता है, या तो दोनों साथ साथ करे, पीटी मेंस दोनों साथ साथ करे, पीटी का 8 कॉपी उसका, बीपीएससी के लिए की बात अगर करूँ तो, और मेंस का 7 कॉपी, वो उसका अलग अलग बने, दोनों साथ साथ हो। अच्छा तरीका ये है। लेकिन अगर नहीं भी करता है तो एक लॉन्ग टर्म प्लान लेकर के, चूंकि अल्टीमेटली पीटी पास करने के बाद मेंस का एग्जाम तो देना ही देना है, मेंस के एग्जाम में टाइम कम मिलता है, पीटी के एग्जाम के पहले अनलिमिटेड टाइम रहता है। तो मेरा सुझाव ये होता है कि पहले मेंस की तैयारी करें, पहले दोनों करें, 4 घंटा दो कोचिंग में आए और पीटी मेंस दोनों पढ़ के जाएं। अदरवाइज अगर एक पढ़ना है तो पहले मेंस पढ़ें फिर पीटी पढ़ें, क्योंकि मेंस से कहानी बनता है, इंटरेस्ट जागता है, किसी टॉपिक का बिल्कुल एनालिसिस हो जाता है, और उसके बाद जब फैक्ट बेस्ड जाएंगे तो सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी बात ये हुई। तीसरी बात इसमें ये हुई कि ये सेल्फ स्टडी, अब मान लो 1 मिनट के लिए, जैसे आस्था इसमें 20 टीचर पढ़ाते हैं हमारे यहाँ, पीटी के 8, साइंस के वो जो मेंस के 7, 8 7 15, और प्लस एसए के, क्योंकि बीपीएससी में मेंस में एसए का भी पेपर है, तो उसमें 6 7 टीचर हैं, तो 20 टीचर पढ़ाते हैं। तो एक बच्चा है जिसको कि 20 लोग गाइड कर रहे हैं 8 महीने तक, और एक बच्चा है जो कमरे में खुद से प्रयास कर रहा है। मैं बच्चे की प्रतिभा पे कोई संदेह नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अनुभव भी कुछ मैटर करता है। एक बच्चा खुद से प्रयास करेगा और एक बच्चे को 20 लोग गाइड करेंगे। इस कॉम्पिटेटिव जमाने में जब वैकेंसीज का बहुत इंपॉर्टेंस है, किस बच्चे के सफल होने के चांसेस ज्यादा है? स्वाभाविक रूप से जिसको 20 टीचर अगर गाइड करें तो वो सारा गाइडेंस ले करके और उसके बाद अगर अपने से प्रयास किया जाए तो सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। सर इस बार लगभग कौन सी सीट आना मतलब अधिक आ सकती है, एसडीएम की, डीएस? इस बार भी एसडीएम का सीट है, 100 एसडीएम का सीट है बीपीएससी में। और एसडीएम का सीट होने का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि आप हर बच्चा चाहता है कि उसका एसडीएम में हो, और उसके 2 फायदे हैं। एक तो भाई राज्य स्तरीय सबसे अच्छा पद होता है, वो प्रोटोकॉल में नंबर 1 होता है, और दूसरी बात होती है कि पीसीएस का एग्जाम देने से बच्चा फिर मुक्त हो जाता है, फ्री हो जाता है। तो इस बार भी एसडीएम के सीट है, डीएसपी के सीट थोड़े कम है। अदरवाइज जो ब्लॉक कोऑपरेटिव का पोस्ट है, एसडीएम और डीएसपी, और इस तरह से और कुछ नया आता है तो अभी सीटीओ का, कमर्शियल टैक्स ऑफिसर का भी पोस्ट आना है, वो भी पद अच्छा है। तो देखिए, वैकेंसी तो वैकेंसी है, एक बार सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद फिर अपना इंप्रूवमेंट दिया जाता है। दोस्तों आज की वीडियो में हमारे साथ में थे आस्था आईएएस के डायरेक्टर आर कुमार सर, जो कि इकोनॉमिक्स और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जाने माने एक फैकल्टी हैं और बहुत ही पुराना सर का कोचिंग है। अगर आपके कुछ और सवाल हैं, डाउट हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर भेज दीजिए, ताकि हम अगली बार सर से जरूर पूछ पाएँ। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में।